ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को निर्मोही बनाने के लिए आए हैं। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है वो निर्मोही है। बाबा जब बच्चों के साथ होता है तो बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, अति प्यार है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट बाबा टोटली डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसा बाबा कहते हैं हमें भी निर्मोही बनना है। तो हम अपने जीवन में निर्मोही कैसे बने? तो आज बाबा 10 पावरफुल मेथड बता रहे हैं। उन मेथड्स को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो बाबा कहते अटैचमेंट से फ्री हो जाएंगे। कभी कभी हमारा मनुष्य आत्माओं के साथ अटैचमेंट होती है, तो कभी कभी वस्तुओं के लिए भी अटैचमेंट होती है। तो सबसे पहला स्टेज ये है कि हमें बहुत गहराई से सोचकर बाबा के साथ बैठकर पहले महसूस करना होता है कि हाँ भाई, मेरे में ये अटैचमेंट है, मेरा ये लगाव झुकाव किसी व्यक्ति व वस्तु में है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन। कभी कभी हम डिनायल मोड में होते हैं, अंदर से तो पता है कि ये है मेरा मोह, लेकिन ऊपर से हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो पहला स्टेप उसको रियलाइज करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, ये वस्तु व्यक्ति पदार्थ से मेरा मोह है। दूसरा स्टेप बाबा कहते हैं कि बड़े गहराई से मुझे सोचना होगा कि उस अटैचमेंट से कौन कौन से नुकसान मेरे जीवन में हो रहे हैं। कभी कभी हम गहराई से नहीं सोचते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं। फिर क्या होता है, ढेर सारे बहाने लगाएंगे, कारण बताएंगे, कभी कारण का निवारण नहीं करेंगे। तो उसके लिए मुझे योग भट्ठी में बैठ करके बहुत गहराई से सोचना होगा कि अगर मेरा ये अटैचमेंट है तो उससे मेरे जीवन में मुझे कौन से नुकसान होने हैं। कहते हैं ना, लव इज अ ब्लाइंड, नॉट लव, अटैचमेंट इज अ ब्लाइंड। अटैचमेंट मेरी बुद्धि को ब्लॉक कर देता है। फिर मेरा बुद्धि ये नहीं सोच सकता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, कुछ भी मैच नहीं करता। तो सबसे पहले मुझे रियलाइज करना पड़ेगा कि यही अटैचमेंट मुझे मूढ़मती बना देता है। गीता में भी कहा है ना कि बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। फिर मेरे जीवन में अस्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। फिर बार बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अंदर से मन मेरा अशांत रहता है, गहरी शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। फिर मेरे जीवन में डिपेंडेंसी आ जाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बिना काम मेरा नहीं चलेगा, ये डिपेंडेंसी है। कभी फिजिकल डिपेंडेंसी होती है कि वो व्यक्ति का साथ हो तो ही मैं काम कर सकूं। अगर वो व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में तो मेरे से ये काम नहीं होगा। ये फिजिकल डिपेंडेंसी है।
कभी कभी मेंटली डिपेंडेंट रहते हैं, मेंटल डिपेंडेंसी, बार बार उसी व्यक्ति, उसी वस्तु, उसी पदार्थ के बारे में सोचना, ये है मेंटल डिपेंडेंसी। कभी इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी भी आ जाती है कि अगर वो व्यक्ति मुझे सिखाए तो ही मैं कुछ लिख सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। इंटेलेक्चुअली मैं डिपेंडेंट हूं, अपने आप मैं विचार सागर मंथन नहीं कर सकती, अपने आप मैं कुछ लिखना है तो नहीं लिख सकती, मुझे किसी का साथ सहकार चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी हो गई। कभी कभी स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी आ जाती है, कि भाई चलो मधुबन से लेटर आवे तो ही पुरुषार्थ करे, चलो सभी कर रहे हैं तो ही मेरे से होगा, मैं अपने आप नहीं कर सकती। ये स्पिरिचुअली डिपेंडेंट हो गए। फिर कभी कभी सोशल डिपेंडेंसी आ जाती है, कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो जो कह रहे वही मुझे करना है। अंदर में पता है सही कौन सी बात है, लेकिन लोगों के बारे में हम पहले सोचेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। लोगों का तो काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेगा। तो ये हो गया सोशली डिपेंडेंट। फिर इमोशनली भी डिपेंडेंसी आती है अटैचमेंट से। जैसे कि मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे के रखा है, वो मुझे खुश करे तो मैं खुश होंगी, वो मुझे अपसेट कर देगा तो मैं अपसेट हो जाऊंगी। तो ये इमोशनली डिपेंडेंसी है। अपने इमोशन की मैं मालिक हूं, कोई मुझे सुखी दुखी क्यों करे। कभी कभी फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आ जाती है। तो ये अटैचमेंट के नुकसान है, ये मुझे अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप को रियलाइज कराना पड़ेगा, तब जा करके मैं निर्मोही बन पाऊंगी। फिर तीसरा स्टेप है वेस्टफुल थिंकिंग। अगर थोड़ा भी मेरा अटैचमेंट है तो फिर वही व्यक्ति वस्तु के बारे में सोचते रहेंगे। तो वेस्ट हो गया ना मेरा सोचना, बाबा कहाँ रहेगा, ज्ञान कहाँ आएगा। या फिर चौथा स्टेप है पावरफुल थॉट चाहिए, कि मुझे इस अटैचमेंट से अपने आप को फ्री करना है। जब तक मेरा पावरफुल थॉट नहीं होगा, कमजोर विचार होगा, तो मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। फिर पांचवा स्टेप है मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, कि चलो रियलाइज तो किया कि मेरा लगाव झुकाव इसी व्यक्ति वस्तु के प्रति और ज्यादा है, तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, थोड़ा कांटेक्ट कमती करना पड़ेगा। जितनी जरूरत है, जितनी सेवा है, उतना ही संपर्क उस व्यक्ति वस्तु से रखना है। प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद छठा स्टेप आता है डिटर्मिनेशन। दृढ़ता चाहिए मेरे जीवन में, कि भाई बस यही इतना ही संबंध मुझे रखना है, इतना ही कम्युनिकेशन रखना है, इतना ही शेयरिंग में मुझे किसके साथ रखनी है। या तो ये सारा डिटरमिन थॉट, कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता जीवन में नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके बाद सातवां स्टेप है विजुअलाइजेशन। कल्पना शक्ति को मुझे बढ़ाना होगा। विजुअलाइज करो अपने आप को कि धीरे धीरे मेरी ये मोह की रस्सियां छूटती जा रही है, बाबा की याद से वो कट होती जा रही है। ये विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाना होगा। जैसे कि आप सबको पता है वो हिलेनियम बलून होता है ना,
जितना ऊपर जाता है धीरे धीरे वो रस्सियां छूटती जाती है। तो ऐसे मैं आत्मा रूपी बलून बाबा के पास अपने घर अपने वतन में जा रही हूं। तो फिर ये मोह की रस्सियां धीरे धीरे कट होती जाएगी। तो ये विजुअलाइजेशन मुझे योग में करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि 3 पावरफुल मेथड जो बाबा हमें सिखाता है। एक तो है ज्ञान का विचार सागर मंथन। दूसरा है योग का गहरा अभ्यास। बैठ करके, ऐसे नहीं चलते फिरते बाबा याद हो है ही है, नहीं, बैठ के मुझे योग की अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ेगा। और तीसरी मेथड बाबा कहते सेवाओं में जितना जितना हम बिजी रहेंगे ना, हमारे हिसाब किताब के बंधन कटते जाएंगे। इससे हम निर्मोही बन जाएंगे। और 9वीं मेथड है कि अटैचमेंट को मुझे स्पिरिचुअल लव में बदल देना है, रूहानी प्यार में उसको बदल देना है। जैसे कि आप देखो, जब माँ का बेटे बच्चों के साथ अटैचमेंट होता है तो वो कहीं उनको अकेला नहीं जाने देती, घर से बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन प्यार होगा तो उससे वो स्वतंत्र करेगी। भले दुनिया में जावे, थोड़ा भटके, थोड़ी परिस्थितियां आवे, बट they'll become strong। तो ये है सच्चा प्यार। प्यार लेट गो करना सिखाता है। प्यार हमें स्वतंत्र बनाता है। सब प्रकार की डिपेंडेंसी से हमें मुक्त कराता है। तो ऐसा प्यार, जैसे नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, सब पेशेंट के साथ उसका प्यार है, किसी पेशेंट से वो अटैच नहीं होती है। तो ऐसा प्यार जब ब्राह्मणों के साथ है, अति प्यार हमारा। जब हम अकेले हैं तो बस मैं और बाबा। और लास्ट मेथड है बाबा के साथ सर्व संबंध हम जोड़ते जाए। जितने जितने भगवान के साथ मेरे सर्व संबंध होंगे, उतना उतना बाबा मुझे निर्मोही बना देगा। तो आज बाबा की मुरली में यही बात बाबा बार बार बता रहे हैं कि शिव बाबा हमारा निर्मोही है। ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से बहुत प्यार था, फिर भी वो न्यारा प्यारा था। तो हमें भी ऐसा बाबा की तरह निर्मोही बनना है। ब्राह्मणों के संग में रहे, संगठन में रहे, लेकिन संगठन में रहते रहते कहाँ मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में उलझ नहीं जावे। तो ये शिक्षा आज बाबा दे रहे हैं।